मैं जुड़ी हूँ आचार्य राहुल शर्मा जी के साथ, जो कि उज्जैन से है। हाल ही में जो 12 साल की लड़की के साथ हादसा हुआ था उज्जैन में, हम बस जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है उस पर। आपने क्या देखा है अपनी आंखों से? वो मासूम सी जो बच्ची थी किस हालत में आपको मिली, तो आप बताइए हमें कि आपने क्या देखा, आपको वो बच्ची किस हालत में मिली है और आपने उसकी मदद कैसे की? मैडम 25 तारीख के दिन सोमवार था, 9:30 बजे के समय मेरा आश्रम दंडी सेवा आश्रम के नाम से बड़नगर रोड पर स्थित है। मैं अपने आश्रम से किसी अपने इमरजेंसी निजी कार्य से मैं बाहर जा रहा था। जैसे ही मैं आश्रम के मेन गेट पर पहुंचा मैंने मेन रोड पर पश्चिम की ओर से आती हुई बालिका देखी जी, जिसने नीचे कोई वस्त्र धारण नहीं किया था। जी। और वो किस हालत में मिली आपको? और वो खून से लथपथ भी थी? नग्न अवस्था में थी जी। और पाँव में ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान न देते हुए तुरंत पहले अपना ऊपरी वस्त्र निकाल करके उस बच्ची को मैंने पहनने के लिए दिया। उस बच्ची ने अपने हाथों से वस्त्र पहना। जो अंग उसके वस्त्र विहीन थे उन अंगों को वस्त्रों से ढका। और इसके पश्चात मैंने उस बच्ची से कई बार ये जानने की चेष्टा करी कि ये बच्ची तुम कहाँ से आई हो और इस क्षेत्र में कब से हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और यह दुर्दशा तुम्हारी किन दुष्टों ने की है। लेकिन बच्ची मेरे एक भी सवाल के जवाब नहीं दे पाई। या तो हम ये समझे कि बच्ची जवाब देने में असमर्थ थी, या हो सकता था कि मेरी भाषा में वो समझ नहीं पा रही थी। 2 बार मैंने उसे पेन और डायरी दिया लिखने के लिए कि यदि अपने माता पिता का नाम मोबाइल नंबर जानती हो तो इस डायरी में लिख करके बताओ, मैं आपके पिताजी से आपकी बात करवाता हूँ। लेकिन बच्ची उसने भी मेरी मदद करने में बहुत असमर्थ रही। 2 बार अपने मोबाइल का कीपैड निकालकर बच्ची के सामने किया कि यदि मोबाइल नंबर जानती हो तो नंबर लगा के अपने पिताजी से बात करो। बच्ची उसने भी कोई मदद नहीं कर पाई। मैंने बच्ची से पूछा, बेटा भूख लग रही, कुछ खाने की इच्छा है? उसने हाँ का मुझे एहसास कराया। मैंने तुरंत ही अपने आश्रम में जो स्वल्पाहार में बना था उस बच्ची को खाने के लिए मैंने प्रोवाइड करवाया। इसके पश्चात 100 पर हम लोगों ने कॉल किया और 100 से मदद मांग करके उस बच्ची को सुरक्षित पुलिस के हाथों में सौंपा। अच्छा। और आपके मन में बिल्कुल डर नहीं आया एक पल भी? क्योंकि जो बच्ची है वो 8 किलोमीटर अकेले चल के आपके आश्रम तक पहुंची थी, लेकिन तब तक किसी ने भी उसकी बिल्कुल कोई मदद नहीं की थी। तो आपने ऐसा कुछ सोचा कि मैं उसकी मदद किस प्रकार करूं, मैं कैसे उसके पास जाऊं? आपके मन में ये डर बैठा था पहले जब आपने उसे देखा? मेरे मेन गेट के सामने से ही उसका आना हुआ, इसीलिए मेरे अंदर ये सब बातें किसी प्रकार की नहीं आई। मेरा लक्ष्य था, मेरा धर्म था कि उस बच्ची को, क्योंकि वो वस्त्र विहीन थी, यह हमारे लिए बहुत शर्म की और लाज शर्म की बात थी। इसलिए तुरंत ही मैंने पहले वस्त्र दिया उस बच्ची को। मैंने कहीं दिमाग नहीं लगाया कि ये बच्ची पागल है या कौन है, इसके साथ क्या हो। मैंने इतना दिमाग न लगाते पहले उसे वस्त्र दिया और इसके पश्चात उसको मैंने जो है कि सूनी ना छोड़कर सुरक्षित हाथों में सौंपने का निर्णय लिया। जी। अभी ये खबर आई है कि पुलिस ने अभी और 4 लोगों को हिरासत में लिया है और जो ऑटो रिक्शा वाला एक तो था उसे भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए इन अपराधियों के साथ? इन अपराधियों के लिए हम एक ही शब्द कहेंगे, क्योंकि आए दिन भारत में हम लोगों को ऐसे केसेस सुनने के लिए मिल रहे हैं। अभी 4 महीने 5 महीने पहले भी एक ऐसा ही केसेस उज्जैन सुनने में आया था। लेकिन मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा शासन से कि भाई इन लोगों के लिए कानूनी व्यवस्था इस प्रकार होना चाहिए, फिर भविष्य में कभी भी हमें ऐसे केसेस सुनने के लिए भारत में ना मिले, क्योंकि भारत विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय निकाला और मुझसे बात की आपने।